आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। कक्षा 8 के चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस विद वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 में आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के क्या है क्वेश्चन नंबर 12। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। जितनी उसकी आयु आज है उससे 4 गुना हो जाएगी। कब? आज से 15 वर्ष के बाद। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आज कितने साल का है वो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। वर्तमान आयु उसकी हमने x वर्ष मानी। तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष बाद रवि की आयु अगर वो आज 10 साल का है तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 15 उसमें ऐड कर देंगे 10 में, 10 + 15 25 हो जाएगी। अगर वो 15 का होगा तो 15 + 15 कर देंगे। 20 वर्ष का होगा आज तो 20 + 15 कर देंगे, 35 हो जाएगी। जितनी भी उसकी आज की आयु है उसमें हम 15 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आज उसकी आयु हमने कितनी मानी है? x। तो 15 वर्ष बाद हो जाएगी x + 15 वर्ष। उसने कहा 15 वर्ष बाद की जो आयु है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो जाएगा? जितनी आयु उसकी आज है वर्तमान आयु उसकी 4 गुनी हो जाएगी। तो कैसे समीकरण बराबर होगी? जो 15 वर्ष बाद की आयु है बराबर 4 गुना वर्तमान आयु। तो 15 वर्ष बाद की आयु कितनी है उसकी? x + 15 बराबर 4 गुना जो वर्तमान आयु है वो। तो समीकरण हमारे पास बनी कि x + 15 बराबर 4x। तो अब हम देखते हैं इसमें दोनों तरफ हमारे पास क्या हैं? वेरिएबल्स नंबर हैं, चर संख्याएं हैं, इधर x के रूप में, इधर 4x के रूप में। तो हम क्या करेंगे कि जो x है उनको एक तरफ लेके जाएंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम एक ही साइड में इकट्ठा कर लेंगे। तो x का पक्षांतर करने पर x का पक्षांतर जब करेंगे तो यहाँ प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, इसका मतलब इधर जाकर के हो जाएंगे माइनस। तो 15 बराबर 4x - x हल करेंगे। 15 बराबर हो जाते हैं 4x - x 3x हो जाएंगे। अब x में 3 का मल्टीप्लाई है तो समीकरण को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3 से डिवाइड करने पर 15/3 बराबर 3x/3। 3 से 3 कट जाएंगे, 3 × 3 3 × 5 15। तो x बराबर कितना आ गया? 5 वर्ष आ गया। यानी कि आज उसकी आयु कितनी है? 5 वर्ष है। तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी उसकी? 15 इसमें ऐड करेंगे तो 20 साल हो जाएगी। तो 5 चौका 20। उसने कहा ना कि 4 गुना हो जाएगी आज से। तो आज कितनी है? 5 × 4 20 वर्ष हो जाएगी। 5 + 15 20 और 5 × 4 20। तो रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। ये इसका आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। किसी परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर और फिर उसमें 2/3 जोड़ने पर हमें मिलता है -7/12। तो वह संख्या परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इन रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 5/2 एंड द रिजल्ट बाय एडिंग 2/3 वी गेट -7/12। फाइंड द रेशनल नंबर। तो आंसर है इसका माना वह परिमेय संख्या
कितनी है, x है। तो क्या कहा पहले कि उस परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर। तो 5/2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगी ये, x गुणा 5/2 यानी कि 5x/2। फिर जो रिजल्ट आया यानी कि 5x/2, इसमें 2/3 जोड़ने पर, 2/3 जोड़ने पर तो ये हो जाएंगे 5x/2 प्लस 2/3। तो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, -7/12 होगा। तो -7/12 के इक्वल हो गए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 का पक्षांतर कर देंगे हम, इधर जाकर के क्या हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे। तो 5x/2 बराबर -7/12 और -2/3। अगर मैं इसके 4 से गुणा कर दूं तो ये 12 हो जाएंगे, -7/12 -4 दूनी 8/12। दोनों हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो अब हम जो है जो न्यूमरेटर्स हैं उनको आराम से जोड़ सकते हैं। तो 5x/2 बराबर -7 -8/12 -15/12, 8 और 7 15। तो और सॉल्व कर देते हैं इसको, 3 5 जा 12, 3 4 जाइए तो -5/4। तो हमें मिला 5x/2 बराबर -5/4। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा 5/2 है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 की तो मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ। वज्र गुणा करने पर ये हो जाएंगे x बराबर -5 मल्टीप्लाई ये वाला 2 जो है ऊपर जाकर के वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाई 5। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x इज इक्वल टू आया -1/2, यानी कि वो जो संख्या थी हमारी वो -1/2 है। आंसर चेक भी कर सकते हैं हम। क्या कहा उसने कि परिमेय संख्या को यानी कि -1/2 को 5/2 से गुणा करने पर, -1/2 गुणा 5/2 कितना हो जाता है, -5/4। फिर क्या जोड़ा इसमें, 2/3 इसमें ऐड कर दिया, ऐड कर दो तो ये आ जाते हैं 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा तो -15 प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, -7/12। और यही हमारा रिजल्ट है। तो यानी कि हमारा आंसर ये बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि लक्ष्मी किसी बैंक में खजांची है, अकाउंटेंट है। उसके पास जो कैश है वो 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये वाले नोट हैं। तो 3 तरह के नोट हैं उसके पास कैश के रूप में, 100, 50 और 10 रुपये वाले नोट। और ये जो नोट हैं इनकी जो संख्याएं हैं, मतलब 10 की कितनी संख्या है, 50 वाले की कितनी संख्या है, 100 वाले की कितनी संख्या है, तो ये तीनों जो हैं 2:3:5 में हैं। मतलब 2 नोट हो सकता है 100 के हों अगर, तो 3 नोट 50 के होंगे और 5 नोट जो हैं फिर 10 के होंगे। तो और इनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। कुल मूल्य से मतलब अगर मेरे पास 100 रुपये के 4 नोट हैं तो मेरे पास कुल कितने रुपए हैं, 400 रुपये। उसी तरीके से अगर मेरे पास 50 रुपये के 3 नोट हैं तो 50 रुपये के कुल मूल्य कितना हो जाएगा मेरा, 3 गुणा 50 यानी कि 150 रुपये। और अगर 10 रुपये वाले 5 नोट हैं तो उनका कुल मूल्य हो जाएगा 50 रुपये। तो इस प्रकार से 200 प्लस 150 प्लस 50 यानी कि 400 रुपये मेरे कुल मूल्य के नोट हैं मेरे पास। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर निकालना है कि उनका कुल मूल्य कितना है, 4 लाख रुपये है। तो प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, मूल्य को एक बार यहाँ समझ लीजिए। अगर मेरे पास 4 नोट कितने के हैं, 100 रुपये वाले हैं, तो इनका कुल मूल्य हो गया 400 रुपये। और अगर 6 नोट मेरे पास 50 वाले हैं तो इनका कुल मूल्य हो गया 300, 6 गुणा 50 300। और अगर 10 नोट मेरे पास 10 वाले हैं तो इनका कुल मूल्य हो गया 100 रुपये। तो 4 3 7 और 1 8,
800 रुपये टोटल हो गए मेरे पास, और सारे नोटों की संख्या कितनी हो गई 10 और 6 16 और 4 20 नोट हैं मेरे पास। कुल मिलाकर के 20 नोट हैं जिनका मूल्य 800 रुपये है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसने कहा है कि जो उनका अनुपात है 2, 3 और 5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख है। तो कितने कितने रुपए हैं? तो इसका आंसर माना रुपए 100 के कुल नोट बराबर 2x, चूँकि 2 का अनुपात है तो हमने 2x मान लिया उसको। उसी तरीके से माना 50 रुपये के कुल नोट, 50 रुपये वाले कुल नोट किस अनुपात में है 3 के में है, तो वो 3x मान लिया हमने। और 10 रुपये के जो कुल नोट हैं वो 5 के अनुपात में है तो वो 5x मान लिया हमने। ठीक, तो अब इनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। तो कुल मूल्य से मतलब सभी नोटों का कुल मूल्य बराबर 4 लाख। तो सभी नोट में 100 के भी आ गए, 50 के भी आ जाते हैं और 10 के भी आ जाते हैं। तो 100 के कितने नोट हैं 2x, तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा 2x गुणा 100। जैसे हमने कहा था 4 नोट हैं तो उनका मूल्य 4 गुणा 100, तो ऐसे ही 2x हैं तो उनका मूल्य 2x गुणा 100, प्लस 50 वाले कितने हैं 3x हैं तो इनका मूल्य हो जाएगा 3x गुणा 50। फिर 10-10 वाले कितने नोट हैं 5x, इनका मूल्य हो जाएगा 10 बराबर 4 लाख। तो 2x गुणा 100 मतलब 200x, 3x गुणा 50 मतलब 150x, 5x गुणा 10 मतलब 50x बराबर 4 लाख। इन सबको जोड़ देंगे, 200 प्लस 150 350 हो जाते हैं और 50 400, तो 400x बराबर आ जाते हैं 4 लाख के। 400 से पूरी समीकरण को हम भाग देंगे तो ये हो जाएंगे 400x बटे 400 बराबर 4 लाख भाग 400। तो 400 से ये तो कट गया पूरा 400, तो यहाँ बचा हमारे पास x। अब यहाँ पे 2 जीरो ये कट गए, 4 एकम 4, तो कितने बचे 1 और कितने हो गए 3 जीरो बचे, तो ये बचे हमारे पास x बराबर 1000 आ गया। तो x का मान आया ये, अभी नोटों की संख्या नहीं आई है। तो 100 रुपये 100 वाले कुल नोट कितने हुए 2x है, तो 2x यानी कि 2 गुणा 100, 200 नोट हमारे पास 100 रुपये वाले हैं। फिर 50 वाले कुल नोट कितने हैं 3x, तो 3 गुणा 1000 है भाई, तो ये हो जाएंगे 2000 नोट, और ये हो जाएंगे 3 गुणा 1000 मतलब 3000 नोट हो गए 50 वाले। और 10 वाले कुल नोट कितने हैं 5x, तो यानी कि 5 गुणा 1000, तो ये हो जाते हैं 5000। तो 100 के 2000 नोट हैं, 50 के 3000 नोट हैं और 10 के 5000 नोट हैं। तो इस प्रकार से ये नोटों की संख्या। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि मेरे पास 300 रुपये मूल्य के, मतलब टोटल 300 रुपये हैं मेरे पास, और उन 300 रुपये में क्या क्या है 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं। सभी ये सभी मिलकर के मेरे पास 300 रुपये बनाते हैं वाले सिक्के हैं। अब रुपये 2 वाले जो सिक्के हैं उनकी संख्या रुपये 5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। मतलब जो 2 रुपये वाले सिक्के हैं उनकी संख्या 5 रुपये वाले जो सिक्के हैं उनकी संख्या से 3 गुनी है। और सभी सिक्के मिलाकर के यानी कि 1, 2 और 5 रुपये के जो सिक्के हैं सभी उनकी कुल संख्या कितनी है 160 है।
मूल्य उनका 300 है लेकिन संख्या उनकी 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो माना आंसर इसका करेंगे माना ₹5 वाले जो कॉइन हैं उनकी संख्या कितनी है? x। जो 5 रुपये वाले कॉइन्स हैं उनकी संख्या है x। अब उसने कहा कि 2 रुपये वाले जो कॉइन्स हैं उनकी संख्या 5 रुपये वाले कॉइन्स हैं उनकी संख्या से 3 गुनी है, 3 टाइम्स मोर। तो 2 रुपये वाले जो कॉइन्स हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। अब 3x तो 2 रुपये वाले हैं और x 5 रुपये वाले हैं। 1 रुपये वाले कितने होंगे? तो वो कैसे निकलेगा? हमारे पास टोटल नंबर हैं कितने? 160। तीनों प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो 1 रुपये वाले की संख्या प्लस 2 रुपये वालों की संख्या प्लस 5 रुपये वालों की संख्या बराबर 160। अब 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या तो हमें नहीं पता अभी। तो ₹1 वाले सिक्कों की संख्या प्लस 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हमने बताई थी? 3x हो गई थी, तो ये 3x हो गया। और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमने x मानी थी, तो प्लस x हो गया बराबर 160। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या प्लस 4x, 3x और 1x प्लस 4x बराबर 160। तो ₹1 वाले सिक्कों की संख्या बराबर 160। 4x का हमने पक्षांतर कर दिया तो माइनस के 4x। इतने सिक्के 1 रुपये वाले हैं। अब उसने कहा तीनों सिक्कों की संख्याओं का मूल्य कितना है? 300 रुपये। यानी कि जो 1 रुपये वाले सिक्के हैं उनको हम 1 से गुणा करेंगे। ₹1 वाले सिक्कों का मूल्य प्लस ₹2 वालों का मूल्य प्लस ₹5 वालों का मूल्य कितना है? 300 रुपये। यानी कि 1 रुपये वाले सिक्के जितने हैं गुणा 1, 2 रुपये वाले सिक्के जितने हैं गुणा 2 और 5 रुपये वाले जितने सिक्के हैं गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा? 300। तो 1 वाले सिक्के कितने हैं? 160 माइनस 4x गुणा 1, चूँकि 1 रुपये है उनका मूल्य तो गुणा 1 कर दिया, प्लस 2 रुपये वाले कुल सिक्के कितने हैं? 3x गुणा 2 और 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं? x, तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया 5 से बराबर 300। तो 160 माइनस 4x मल्टीप्लाई 1 से एज इट इज रहेगा ये, प्लस 3 × 2 6x प्लस 5x बराबर 300। तो 160 6x और ये माइनस के 4x, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं तो 2x बचेंगे और प्लस के 5x 7x हो गए, तो प्लस के 7x बराबर 300। अब हम क्या करेंगे? 160 को पक्षांतर करके यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ ये प्लस का है तो इधर जा करके
माइनस का हो जाएगा, तो बचेंगे प्लस के 7x बराबर 300 माइनस 160 बाई साइड चेंजिंग द 160। तो ये हो जाएंगे 7x बराबर 300 माइनस 160 140 मीन्स अब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 140 बाई 7 टू ज़ा 40 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 20। यानी कि जो रुपए 5 वाले सिक्के हैं उनकी संख्या x थी, तो यानी कि 20 सिक्के 5 रुपये वाले हैं। रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या 3x थी, तो 3 गुणा 20 रुपये, ये सिक्के हो गए कुल 60। और रुपए 1 रुपये वाले जो कॉइन्स हैं उनकी संख्या कितनी है 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 इंटू 20, तो 160 माइनस 80, 20 चौक 80, तो ये भी आ गया 80 आ गया। यानी कि 80 सिक्के तो 1 रुपये वाले के हैं और 60 सिक्के 2 वाले के हैं और 20 सिक्के 5 वाले हैं। ये हमारा आंसर आया था। एक निबंध प्रतियोगिता में तय किया गया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और शेष प्रतिभागियों को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में कुल बांटी गई राशि रुपये 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इन ऐसे कॉम्पिटिशन इट इज़ डिसाइडेड दैट ईच विनर विल गेट ₹100 एंड रिमेनिंग competitors will get ₹25 as their awards. If total money divided as award is ₹3000 and total number of competitors is 63, then find out the number of winners. तो यहाँ पर हम जो हैं सपोज करेंगे आंसर माना विजेताओं की संख्या कितनी है x है, कुल प्रतिभागी कितने हैं कॉम्पिटिटर्स 63, तो शेष प्रतिभागी शेष मतलब कुल में से जो विजेताएं हैं उनसे अलग कितने बचे, तो टोटल है 63 और उनमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया जो विजेताएं हैं विनर्स हैं माइनस x 63 माइनस x। अब जो हमारे विनर्स हैं उनको तो हमने दिए 100 रुपये, विजेताओं की संख्या गुणा 100 क्योंकि उनको 100 रुपये मिले, प्लस शेष संख्या जो शेष कंपटीटर्स हैं उनकी संख्या गुणा उनको कितने दिए 25, ये टोटल हो गया 3000 रुपये। जितने हमने विजेता को दिए और उसकी गुणा कर दी 100 से, और जितने हमने किसी कंपटीटर को दिए उसकी गुणा कर दी टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग नंबर ऑफ कंपटीटर्स से, तो वो टोटल अवार्ड मनी मिल जाएगी हमें 3000। तो विजेताओं की संख्या x थी, तो x गुणा 100 प्लस शेष संख्या कितनी है 63 माइनस x, इसको हमने किया मल्टीप्लाई 25 से 25 से, तो ये हो गया 3000। तो 100x प्लस 63 मल्टीप्लाई 25 माइनस 25x इक्वल 3000। तो 100x माइनस 25x और प्लस 63 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो ये आ जाएंगे 25 या 75, 7 150 और 7
157, 1575, 1575 बराबर है 3000 के। अब 100x में से 25x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचते हैं 75x, और 1575 का हम पक्षांतर करके इस साइड चेंज करके 3000 के पास ले जाएंगे। यहाँ प्लस है तो इधर जा कर के माइनस हो जाएगा, -1575। तो 75x इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 में -5, 10 -5 हो जाएगा 5, 9 - 7 2, फिर 9 - 5 4 और 2 - 1 1, 1425। x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 75, डिवाइड करेंगे 75 हो जाता है 25 से, और ये भी 25 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 और ये 57, और ये कट जाएगा 19 से। तो x इज इक्वल टू 19 मीन्स जो हमारे विजेता थे विनर्स, उनकी संख्या कितनी है? 19 है। ये इसका आंसर आ गया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ भी उठा पाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।